सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, विषय है सामाजिक विज्ञान। 23 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है, टॉपिक है दिल्ली के सुल्तान। ठीक है, इतिहास के अध्ययन के लिए हम अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य, मतलब स्थापत्य का मतलब होता है भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना प्राप्त करते हैं, मगर दिल्ली सल्तनत की अधिक जानकारी के लिए हम उन इतिहास, तारीख, तवारीख हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। मतलब अधिक जानकारी के लिए बच्चों हम इतिहास से, तारीख से, तवारीख से, जो तारीखें लिखी गई हैं, डेट्स लिखी गई हैं या जो तवारीख लिखी गई हैं, उनसे सुल्तानों के शासनकाल के बारे में, ठीक है, या उनकी प्रशासन के भाषा के बारे में, प्रशासन की भाषा में जो फारसी में लिखे गए हैं अभिलेख, या फिर जो कुछ भी रिटर्न में लिखा हुआ है उससे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब दिल्ली के सुल्तान के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों के प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गाँव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे, ताकि उन्हें बहुत सारे सुल्तानों के लिए लिखते थे, वो जो भी कुछ लिखते थे ताकि उन्हें बहुत सारे इनाम मिल सकें। ठीक है बच्चों, ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से लोग सहमत नहीं होते थे। अच्छा, सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली तोमर साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों का अजमेर के चौहानों, जिन्हें चौहान नाम से भी जाना जाता है, ने उन्हें परास्त किया, मतलब हरा दिया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दिल्ली के जो राजपूत वंश है, तोमर, अनंतपाल, चौहान, पृथ्वीराज चौहान, प्रारंभिक तुर्की शासक के बारे में बताया हुआ है, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया, गयासुद्दीन बलबल, खलजी वंश, जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी, तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोजशाह तुगलक, सैयद वंश, खिज खान, लोदी वंश, बहलोल लोदी। उनका टाइम पीरियड बताया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कि दिल्ली में उन्होंने कब से कब तक शासन किया था। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। इतिहास के अध्ययन के लिए कौन कौन से स्रोत हमारी सहायता कर सकते हैं? ठीक है, तो इतिहास के अध्ययन के लिए हम आंसर देखेंगे। पहला आंसर में लिख देना आप, इतिहास के अध्ययन के लिए अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य। स्थापत्य का मीनिंग होता है भवन निर्माण कला, हमारी सहायता कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तवारीख का अध्ययन किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी हो सकता है? तो इसमें हम लिखेंगे आंसर नंबर 2 में, तवारीख के अध्ययन से हम दिल्ली सल्तनत के शासनकाल और प्रशासन की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तवारीख के अध्ययन की सीमाओं का वर्णन कीजिए कि क्या सीमाएं थी उनके अध्ययन की। तो देखिए, तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, यहाँ से लिखेंगे हम आंसर 3। वर्कशीट से ही, गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ठीक है, इतना लिख देंगे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पता लगाइए कि दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के निर्माण में किन किन शासकों का योगदान है।
कुतुब मीनार के संदर्भ में अन्य जानकारी एकत्रित कीजिए, इकट्ठा कीजिए। तो हम लिखेंगे कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में शुरू करवाया था। कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। कई वर्षों में ये इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। ठीक है बच्चों, इतना लिखना है, हमें सबके बारे में डिटेल देनी है कि किन किन का योगदान था कुतुब मीनार में। ठीक है, किन किन शासकों का, तो हमने बता दिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।